हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। हमारा उद्देश्य है दोस्तों आपकी तैयारी को आसान बनाना, ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सकें और अपने लक्ष्य की ओर निश्चित होकर आगे बढ़ें। आज हम इस वीडियो में आपके लिए इंक्लूसिव एजुकेशन का ये पार्ट 2 लेकर आए हैं। इसमें हम 40 प्लस MCQs आपको कराने वाले हैं। इंक्लूसिव जो एजुकेशन है ये टोटल 5 अंक का सीटेट में पूछा जाता है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। सीटेट में इंक्लूसिव एजुकेशन का ऑब्जेक्ट ऐसे पूछा जाता है और बच्चे फंस जाते हैं। अगर आप इंक्लूसिव एजुकेशन का यह उद्देश्य नहीं जानते तो दोस्तों MCQ जो हमेशा है वो उल्टा जाएगा, आपका रॉन्ग ही होगा। तो इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक चलेंगे। सबसे पहले हम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स को यूज करेंगे। यहाँ पे इस वीडियो में थोड़े हम इजी टाइप के क्वेश्चन कराएंगे। जैसे जैसे पार्ट बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे उसका लेवल भी बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पे हम आपको पढ़ाएंगे नहीं, बल्कि एक एक चीज़ को सिखाते हुए चलेंगे। तो बिना किसी देरी के अब करेंगे वीडियो को स्टार्ट। देखिए 1 मिनट में और आप समझ लीजिए हमारे चैनल पे क्या क्या चल रहा है इस समय, वो आप समझ लीजिए। देखो CTP जो आती है वो 30 मार्क्स की आती है। 30 मार्क्स में देखिए ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। जो है चाइल्ड, पहला है इसमें पार्ट वो है चाइल्ड डेवलपमेंट, जो कि 15 अंक का पूछा जाता है। दूसरा पार्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन, जो कि आपका 5 अंक का पूछा जाता है। इसमें हमने जो 18 टॉपिक थे आपके वो कंप्लीट करा दिए हैं, यानी 15 नंबर का जो कंटेंट है वो हमने आपको प्रोवाइड करा दिया है, बिल्कुल अच्छे से कराया है। इंक्लूसिव एजुकेशन 5 अंक का आता है। इसमें हम आपको 300 MCQs क्वेश्चन करा रहे हैं। इसके बाद देखिए लर्निंग एंड पैडागोजी, ये आती है 10 अंक का, तो इसके हम आपको 400 MCQs अभी कराने बाकी हैं। 8 वर्ष के हमने PYQ जो हैं वो करा रखे हैं सीटेट के। इसमें हमने दोस्तों आपके लिए 12 बुकलेट जो है वो सॉल्व कराई हैं। सब कुछ आपको वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे मिलेगा। प्लेलिस्ट हमने बना दी है, वहाँ से आप एक एक वीडियो को देखिए। अच्छे से आपकी जो CDP है बहुत मजबूत हो जाएगी। आपको दोस्तों CDP का मास्टर बना के ही पेपर में हम बिठाएंगे। तो अब बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलिए दोस्तों देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझिए। देखो हमने शुरू से ही आपसे कहा है हमारा काम आपको पढ़ाना नहीं है, हमारा काम एक एक चीज़ आपको सिखाते हुए चलना है। तो बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और एडवांस तक हम चीज़ों को सीखेंगे। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल सामान्य बच्चों की शिक्षा, तो ये गलत है। केवल सामान्य बच्चों की शिक्षा नहीं होगी। विशेष बच्चों के लिए अलग स्कूल, तो विशेष बच्चों के लिए अलग स्कूल की बात नहीं होगी। सभी बच्चों को समान अवसर, बिल्कुल सही ऑप्शन है। सभी बच्चों को समान अवसर देना, यानी समावेशी शिक्षा है। समावेशी शिक्षा सभी बच्चों को बिना भेदभाव समान अवसर देती है। और ये चौथा वाला ऑप्शन है केवल दिव्यांग बच्चों की शिक्षा, ये भी अपना गलत ऑप्शन है। तो पहले का C ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भाई समावेशी शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है? तो समावेशी शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है इसको समझ लीजिए। क्या ये पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है? आप कहोगे बिल्कुल नहीं। C ऑप्शन देखो, बहिष्कार की इसमें बात नहीं होगी, प्रतियोगिता की भी बात नहीं होगी। समावेशी जो शिक्षा है, समावेशी शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये समानता के आधार पर क्या है, समानता और न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। समानता और न्याय दोनों शब्द आपको ध्यान रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। सीधे सीधे कह रहा है इंक्लूसिव एजुकेशन का अर्थ क्या है? तो इंक्लूसिव एजुकेशन का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। देखो केवल प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा, ये गलत हो जाएगा। केवल दिव्यांग बच्चों की शिक्षा, ये भी गलत है। केवल ग्रामीण बच्चों की शिक्षा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो सही जवाब क्या होगा? सभी बच्चों की साथ साथ शिक्षा, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या है? सभी बच्चों को एक ही कक्षा में पढ़ाना समावेशन है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि भाई समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? क्या पाठ्य पुस्तक पढ़ाना है? तो जी नहीं, पाठ्य पुस्तक पढ़ाना नहीं है। केवल मूल्यांकन करना है? तो केवल मूल्यांकन करना नहीं है। नेक्स्ट है अनुशासन बनाए रखना, तो शिक्षक की भूमिका अनुशासन बनाए रखना भी नहीं है। बल्कि क्या है, बल्कि एक शिक्षक की जो भूमिका है वो क्या है? सुविधादाता की है। यानी शिक्षक एक क्या होगा? फैसिलिटेटर होगा, ठीक है, यानी सुविधादाता होगा।
तो इस प्रकार से सी ऑप्शन ये सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आईईपी का पूर्ण रूप क्या है। तो आईईपी का पूर्ण रूप क्या है, इसको पहले आप पढ़िए तब आपके लिए समझ में आएगा। ठीक है, यानी ये कहना ये चाह रहा है कि विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनके लिए किस प्रकार की योजना बनाई जाती है। तो आईईपी क्या है, आईईपी की फुल फॉर्म ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखो इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान, क्या इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान है। देखो एजुकेशन प्लान तो नहीं है, ठीक है, इसमें आया है प्लान, प्लान नहीं है। इंक्लूसिव एजुकेशन पॉलिसी, क्या इंक्लूसिव एजुकेशन पॉलिसी है, तो पॉलिसी नहीं है। नेक्स्ट है इंडिविजुअलाइजेड एजुकेशन प्रोग्राम, तो देखो यहाँ पे शब्द है प्रोग्राम, तो जाहिर सी बात है ये थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चौथा देखो इंटीग्रेटेड एजुकेशन, ये प्लान, तो ये भी प्लान है, ये भी आपका गलत है, यानी सी वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं आगे की ओर। अभी हम बिल्कुल आपको बेसिक चीज़ें करा रहे हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक हम सिखाएंगे आपको। समावेशी कक्षा में पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, यानी समावेशी कक्षा है, इसमें पाठ्यक्रम कैसा होगा। तो दोस्तों कठोर तो रखना नहीं है आपको, लचीला रखना नहीं है, कठिन रखना नहीं है, फिर कैसा रखना है, सॉरी ये मैंने लचीला बोल दिया, लचीला सही है, लचीला ही रखना है, एक सा नहीं रखना है, लचीला रखना है, यानी बी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन 7 नंबर, और आप बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। फुल फॉर्म पूछी गई है, CWSN का पूर्ण रूप क्या होगा। तो इसका पूर्ण रूप पूछा है, तो देखो पहला ऑप्शन देखो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, यानी पहला वाला ही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। सीटेट में यह जो प्रचलित शब्दावली है, ध्यान रखना ये वाली जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही होगा, ठीक है, पहला वाला ऑप्शन। चलो आगे की ओर चलते हैं, जहाँ पे समझने वाली बात होगी वहाँ पे रुकेंगे, और जहाँ पे समझने वाली बात नहीं होगी वहाँ पे नहीं रुकेंगे। देखो बच्चा कैसा है, बच्चा दृष्टिबाधित बच्चों के लिए उपयुक्त सहायक साधन है, यानी बच्चा अपना कैसा है, ये दृष्टिबाधित है। तो दृष्टिबाधित बच्चा है तो श्रवण यंत्र का सहायक साधन क्या है, श्रवण यंत्र है, जी नहीं, श्रवण यंत्र नहीं है सहायक साधन। यानी दृष्टिबाधित जो बच्चा है उसके लिए कौन सा साधन है जो सहायक सिद्ध हो, तो वो क्या है, सांकेतिक भाषा, बिल्कुल नहीं, व्हील चेयर, बिल्कुल नहीं, क्या होगा इसका सही जवाब, वो होगा ब्रेल लिपि। चलिए अगला क्वेश्चन, आप कहोगे सब सरल सरल क्वेश्चन करा रहे हैं, तो दोस्तों सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सरल से जटिल की ओर चलना है आपको, तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। पहले सरल तो सीख लें। श्रवण बाधित बच्चों के लिए उपयुक्त भाषा है, तो श्रवण बाधित बच्चों के लिए जो उपयुक्त भाषा है वो कौन सी है, तो ए ऑप्शन है, देखिए वो है मौखिक भाषा, बिल्कुल नहीं, लिखित भाषा, बिल्कुल नहीं, क्या होगा, चित्र भाषा, बिल्कुल नहीं, फिर क्या होगा, देखो श्रवण बाधित जो बच्चे हैं उनके लिए क्या होगा, संकेत भाषा। चलिए आगे की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भाई समावेशी शिक्षा का संबंध है, तो समावेशी शिक्षा का संबंध किससे है, केवल शिक्षा से है, जी नहीं, केवल समाज से है, बिल्कुल नहीं, केवल विद्यालय से है, बिल्कुल नहीं, किससे है, शिक्षा और समाज दोनों से है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है इसमें एलडी का अर्थ क्या है, यानी एलडी है, एलडी का अर्थ क्या है, तो देखो एलडी का जो अर्थ है वो है आपका लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी पहला वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही जवाब है। एलडी क्या है, एलडी एक विशिष्ट अधिगम अक्षमता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन दोस्तों स्टार लगाओ इस क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, अब देखो डिसलेक्सिया में आया है लेख, और लेख को आप क्या करोगे, तो आप कहोगे कि लेख को हम सर पढ़ेंगे, तो ये क्या है, पठन है। डिसलेक्सिया जो है वो पढ़ने की समस्या है। अगला पॉइंट देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है वो है डिस्ग्राफिया संबंधित है। अब देखो डिस्ग्राफिया में क्या है, ग्राफ, अब देखो ग्राफ पे क्या करोगे, आप कहोगे सर ग्राफ में हम लिखेंगे, ग्राफ में हम क्या करेंगे, ग्राफ पे क्या करेंगे, लिखेंगे, तो लिखेंगे मतलब क्या हो गया, लेखन हो गया, यानी इसमें लिखने में कठिनाई होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है डिसकैलकुलिया किससे जुड़ा हुआ है।
अब देखो डिसकैलकुलिया में क्या आया है, कैलकुलेशन, यानी कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन किस में होती है, आप कहोगे सर कैलकुलेशन होती है गणित में, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि समावेशी शिक्षा में मूल्यांकन कैसा होना चाहिए। तो समावेशी शिक्षा में मूल्यांकन जो है वो कठोर नहीं होना चाहिए, तुलनात्मक नहीं होना चाहिए, केवल लिखित नहीं होना चाहिए, बल्कि कैसा होना चाहिए, सतत और व्यापक होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। ये क्वेश्चन दोस्तों पिछली बार पेपर में आया हुआ है, 2 से 3 बार ये क्वेश्चन दोस्तों आ चुका है। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। ऑटिज्म से प्रभावित बच्चा समानता, तो इसमें का देखो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन पढ़ो। क्या है, अधिक सामाजिक होता है, जी नहीं। सामाजिक संपर्क में कठिनाई महसूस करता है, पॉजिटिव है। बहुत आक्रामक होता है, नहीं। हमेशा मंदबुद्धि होती है, बिल्कुल नहीं। तो जो ऑटिज्म से प्रभावित बच्चा समानता कैसा होता है, ये होता है दोस्तों सामाजिक संपर्क में कठिनाई महसूस करता है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपका बहुत अच्छा है, इसे भी आप नोट करके रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है ADHD का मुख्य लक्षण क्या है। तो ADHD का दोस्तों मुख्य लक्षण क्या है, यहाँ पे ये आपको समझना है। कम बोलना, तो कम बोलना नहीं है। अधिक ध्यान देना, अधिक ध्यान देना नहीं है। सुनने में कठिनाई, ये भी नहीं है। यानी ADHD का प्रमुख लक्षण जो क्या है वो है अति सक्रियता, अति सक्रियता। इस क्वेश्चन को आप डायरी में नोट करके रखिए, ठीक है, डायरी में नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन हमेशा से 2-3 बार आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, PYQ है। 18वां क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि समावेशी शिक्षा का सबसे बड़ा लाभ क्या है। तो समावेशी शिक्षा का सबसे बड़ा लाभ क्या है, प्रतियोगिता है, बिल्कुल नहीं। अलगाव है, बिल्कुल नहीं। परीक्षा परिणाम है, जी नहीं। समावेशी शिक्षा का सबसे बड़ा जो लाभ है वो है सामाजिक समायोजन, यानी थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 पे अपने दोस्तों पहुँच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, इसकी भाषा को समझिए। क्वेश्चन कह रहा है शिक्षक को CWSN के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखना चाहिए। सहानुभूति रखनी चाहिए या फिर उपेक्षा करनी चाहिए। उपेक्षा नहीं करनी है, भेदभाव नहीं करना है, कठोरता नहीं करनी है। तो फिर क्या है, सहानुभूति, पहला ऑप्शन सही है। दोस्तों पहली वीडियो में इस प्रकार से लेके आया हूँ ताकि ये शब्द जब अपने लोग बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे आपकी मदद करेंगे। जैसे उपेक्षा है, ये भी मदद करेगा, भेदभाव भी मदद करेगा, कठोरता भी मदद करेगा, ठीक है। तो इसलिए हम पहले आपको इजी वाली क्लास करा रहे हैं, बिल्कुल फैक्चुअल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा किस कानून से जुड़ी है। ये हमने आज पहली वाली क्लास में आपको बताया था। जिन बच्चों ने क्लास देखी है उन्हें तो याद होगा। समावेशी शिक्षा है वो RTE अधिनियम है क्या, या फिर RTI अधिनियम है। देखिए यहाँ पे RTE है और यहाँ पे RTI है, इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखो मैं आपको क्लियर बता दूँ, इसमें कन्फ्यूज आपको नहीं होना है। जो समावेशी शिक्षा है दोस्तों, समावेशी शिक्षा क्या है, RTE अधिनियम है। सीधे सीधे ध्यान रखना, RTE में समान शिक्षा का अधिकार है। RTE में क्या है, समान शिक्षा का अधिकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, मंदबुद्धि बच्चे का IQ जो है वो समानता कितना होता है। दोस्तों बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, एक बार आप नज़र मार लीजिए इस क्वेश्चन पे। तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूँ, 70 से कम, यानी मंदबुद्धि जो बच्चा है उसका जो IQ है समानता वो 70 से कम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है समावेशी शिक्षा में सहपाठी सहयोग का अर्थ है। क्या अर्थ है, क्या प्रतिस्पर्धा है। आप कहोगे बिल्कुल नहीं, प्रतिस्पर्धा नहीं है। आप कहोगे उपेक्षा है, उपेक्षा भी नहीं है। दंड है, दंड भी नहीं है। फिर क्या होगा, सहपाठी द्वारा मदद, यानी समावेशी शिक्षा में सहपाठी सहयोग का अर्थ क्या है, सहपाठियों द्वारा मदद। तो यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। दोस्तों बहुत जल्द हम 40 क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। समय आपका बहुत कीमती है, हम आपके समय को हरगिज भी बर्बाद नहीं होने देंगे। देखो समावेशी विद्यालय कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों समावेशी विद्यालय कैसा होना चाहिए, परीक्षा केंद्र, केवल परीक्षा केंद्रित,
बिल्कुल गलत। केवल परीक्षा केंद्र नहीं होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए, विषय केंद्रित नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित होना चाहिए। जितनी भी आप पेडागोजी को सॉल्व करोगे एक छोटे बच्चे को रखकर ही सॉल्व करोगे, यानी छोटा बच्चा जो 1 से 5 तक है या फिर कक्षा 6 से 8 तक है, उस बच्चे को केंद्र मानकर ही पेडागोजी को सॉल्व करोगे तो आपके सारे क्वेश्चन जो हैं वो आराम से बनेंगे। चलो, विषय केंद्रित है तो नहीं, विषय केंद्रित नहीं, बहुसंवेदी शिक्षण का अर्थ है। देखो, बहुसंवेदी शिक्षण का क्या अर्थ है ये आपको बताना है। बहुसंवेदी यानी एक इंद्रिय से सीखना बिल्कुल गलत है, 2 विषय पढ़ाना बिल्कुल गलत है, केवल देखना बिल्कुल गलत है। बहुसंवेदी शिक्षण का अर्थ क्या है? कई इंद्रियों का प्रयोग करना, यानी कई इंद्रियों का प्रयोग करना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है दोस्तों? समावेशी शिक्षा में पाठ्य सामग्री कैसी होनी चाहिए? तो आपको ध्यान रखना है, जो समावेशी शिक्षा है, समावेशी शिक्षा में पाठ्य सामग्री जो है वो कठिन नहीं होनी चाहिए, एक रूप नहीं होनी चाहिए, सीमित नहीं होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? विविध होनी चाहिए, क्योंकि समावेशी शिक्षा है, उस समावेशी क्लास के अंदर, कक्षा के अंदर आपको बहुत बच्चे मिलेंगे जो इसमें क्या होगी? आपस में विविधता होगी। तो देखिए 25 क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व कर लिए। अब चलते हैं आगे की ओर। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कितना प्यारा क्वेश्चन है, इसको भी समझिए। सेरिब्रल पाल्सी किससे संबंधित है? इसका आंसर आपको देना है। तो बहुत से बच्चों को ये डायरेक्ट रटा हुआ होगा। सेरिब्रल जो पाल्सी है किससे संबंधित है? सिरवट से संबंधित नहीं है, दृष्टि से संबंधित नहीं है, भाषा से संबंधित नहीं है। किससे संबंधित है? ये दोस्तों है मांसपेशी नियंत्रण। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है विशेष आवश्यकता वाले, यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सबसे पहले चाहिए। सबसे पहले क्या चाहिए आपको यही पहचानना है। तो क्या चाहिए? दंड चाहिए? बिल्कुल नहीं। अलग कक्षा चाहिए? बिल्कुल नहीं। परीक्षा चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्या चाहिए? सहानुभूति और समर्थन। क्या चाहिए? सहानुभूति और समर्थन चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 28। आज दोस्तों बेसिक क्लास थी, ठीक है। बेसिक क्लास में आपने सारे पॉइंट को सीख लिया। अब ये पॉइंट बहुत मदद करेंगे आपके बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने में। समावेशी शिक्षा का विरोधी सिद्धांत है, तो विरोधी सिद्धांत कौन सा है? समानता तो समावेशी शिक्षा की बात करता है और न्याय भी समावेशी शिक्षा की बात करता है। समावेशी शिक्षा में सहभागिता भी पॉजिटिव है, लेकिन पृथक्करण जो है, पृथक्करण ये आपका सही नहीं होगा। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, इसको थोड़ा सा समझिए। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को चाहिए, धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को क्या चाहिए? क्या चाहिए दोस्तों? अधिक दबाव। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को चाहिए क्या चाहिए? अधिक दबाव चाहिए? बिल्कुल नहीं। अतिरिक्त समय चाहिए? बिल्कुल सही है। दंड चाहिए? बिल्कुल नहीं। उपेक्षा चाहिए? बिल्कुल नहीं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा में ICT का उपयोग क्यों? तो समावेशी शिक्षा में ICT का उपयोग क्यों? सजावट के लिए? बिल्कुल गलत है। परीक्षा के लिए? जी नहीं। समय काटने के लिए? बिल्कुल नहीं। किस लिए है? सुविधा और पहुंच के लिए। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। गिफ्टेड चाइल्ड का अर्थ है, गिफ्टेड चाइल्ड का क्या अर्थ है? तो इसका भी आंसर आपको सीधे सीधे आता है। ये क्या होगा? ये होगा आपका प्रतिभाशाली। क्या होगा दोस्तों? प्रतिभाशाली, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? समावेशी शिक्षा का लक्ष्य क्या है? तो समावेशी शिक्षा है, इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है दोस्तों समान पाठ्यक्रम। आप कहोगे बिल्कुल नहीं। समान परीक्षा? बिल्कुल नहीं। समान परिणाम? बिल्कुल नहीं। फिर क्या होगा? फिर होगा समान अवसर, यानी समावेशी शिक्षा का लक्ष्य क्या है? वो है समान अवसर। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 33। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए?
यानी शिक्षक है, शिक्षक को सबसे पहले जो है वो क्या करना चाहिए, तो दोष निकालना ये नहीं करना है, दंड देना बिल्कुल नहीं है, तुलना करना बिल्कुल नहीं है। ये क्या है, ये आपका पहचान है। ठीक है, पहचान सबसे पहले करना चाहिए। अब देखो ये जो शब्द है ना, ये पेडागोजी बड़े बड़े क्वेश्चन अपने लोग सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे ये हेल्प करेंगे। जैसे दंड है, दोष निकालना हो गया, तुलना हो गई, जहाँ पे भी तुलना आए समझो नेगेटिव है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखिए 34वां क्वेश्चन कह रहा है समावेशी शिक्षा में माता पिता की भूमिका क्या है। तो जहाँ पे भी निष्क्रिय आएगा नेगेटिव होगा, विरोधी आएगा नेगेटिव होगा, तथ्यस्थ भी अच्छा नहीं है ये। ठीक है, समावेशी शिक्षा में माता पिता की भूमिका कैसी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए दोस्तों सहायक। कैसी होनी चाहिए, सहायक होनी चाहिए, यानी आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है सीखने में कठिनाई का कारण हो सकता है। तो सीखने में जो कठिनाई है इसका क्या कारण हो सकता है। चलिए ऑप्शन को पढ़िए, क्या आलस्य है, जी नहीं आलस्य नहीं है। क्या अनुशासन है, अनुशासन भी नहीं होगा। उम्र है, उम्र भी नहीं होगा। क्या होगा, सीखने में कठिनाई का जो कारण हो सकता है वो कारण होगा न्यूरोलॉजिकल कारण, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 36। ये दोस्तों बेसिक क्लास थी, बहुत आनंद आया होगा आपको और आप इनके कीवर्ड को समझ रहे होंगे। ये सब कीवर्ड हमने डाले हुए हैं। समावेशी शिक्षा में अनुशासन कैसा होना चाहिए, तो समावेशी कक्षा में जहाँ पे भी कठोर की बात आए तो समझ लेना ऑप्शन आपका गलत होगा। जहाँ पे भी दंडात्मक की बात आएगी समावेशी शिक्षा में तो गलत होगा, और भय आधारित की बात होगी तो भय वातावरण जो है वो भय मुक्त बनाना है, समावेशी शिक्षा यही कहती है, लेकिन भय आधारित नहीं होगा। यानी सकारात्मक बिल्कुल सही जवाब है, सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 37 आपसे कह रहा है कि भाई समावेशी कक्षा का वातावरण होना चाहिए। तो समावेशी कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए, डरावना बिल्कुल नहीं होना चाहिए, प्रतिस्पर्धात्मक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जहाँ पे भी ये शब्द आएगा तो समझो वो नेगेटिव होगा। सीमित, जहाँ पे भी सीमित शब्द होगा वो भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। फिर क्या होगा, फिर इसमें थर्ड वाला ऑप्शन देखो क्या है, वो है सहयोगात्मक, यानी सहयोगात्मक जब भी आएगा शब्द बिल्कुल सही होगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विशेष बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति है। कौन सी रणनीति है, रटंत है, बिल्कुल नहीं जी रटंत नहीं है। फिर क्या है, केवल व्याख्यान है, केवल व्याख्यान गलत है, परीक्षा है, परीक्षा भी गलत है। फिर क्या होगा, ऑप्शन सही होगा विभेदित शिक्षण। दोस्तों विभेदित जो शिक्षण है बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, समावेशी शिक्षा में पाठ योजना कैसी हो। क्या समावेशी कक्षा में जो पाठ योजना है वो कैसी होनी चाहिए। स्तर, क्या जहाँ पे भी स्तर आएगा ये गलत हो जाएगा, कठोर तो पहले से ही गलत है, एक सी भी गलत है। क्या होगा, लचीली, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम सीटीपी की आपकी टोटल अब तक 12 बुकलेट जो है वो सॉल्व करा चुके हैं। सीटीपी की हम अब तक 12 बुकलेट सॉल्व करा चुके हैं। आपको वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको प्ले लिस्ट मिलेगी, प्ले लिस्ट से आपको सीटीपी तैयार करनी है। दोस्तों बहुत ही अच्छे से ढंग से आपको कराया गया है। तो आज 40वां क्वेश्चन देख लीजिए, आज इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, क्या बोलकर पढ़ाना चाहिए या उपेक्षा करनी चाहिए या फिर अलग बैठाना चाहिए या परीक्षा ना लेना। दोस्तों आप अगर अच्छे से क्वेश्चन को समझ गए तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट में लिख दीजिए। जल्दी से कमेंट में लिखिए और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। अपनी जो क्लास चलती है वो दोस्तों, क्लास का जो टाइम है आपका, क्लास का टाइम है वो है शाम को 8 बजे और शाम को 9 बजे। एक क्लास 8 बजे मिलेगी, दूसरी क्लास आपको 9 बजे मिलेगी। दोस्तों एक सूचना आपको देनी है, अगर आप पहली बार एग्जाम में बैठ रहे हैं, आपके पास पढ़ने के लिए कोई भी कंटेंट अच्छा नहीं है,
तो दोस्तों CDP का हम जो नोट्स है वो आपको 199 में दे रहे हैं। इसके साथ साथ में सभी सब्जेक्ट आपको फ्री में दे रहे हैं। पेपर 1 है, अगर आपके पास पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो EVS फ्री में मिलेगा आपके लिए, यानी सारे सब्जेक्ट आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे CDP के साथ, चाहे आपका पेपर 1 हुआ चाहे फिर आपका पेपर 2 हुआ। इस बात की आप चिंता नहीं करना है। कंटेंट एकदम बेहतरीन होगा, जब आप पढ़ोगे तो आपको आनंद आएगा। बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।